दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस एक्ट्रेस तापसी पन्नू की लाइफ स्टोरी के बारे में, उनकी कुछ सच्चाइयों के बारे में। दोस्तों तापसी पन्नू उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने साउथ ऑडियंस के साथ ही बॉलीवुड ऑडियंस को भी काफी इंप्रेस किया है। तो तापसी पन्नू के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक यानी अब तक की कहानी जानने के लिए वीडियो से बने रहिए और अंत तक देखिएगा। दोस्तों तापसी पन्नू का जन्म 1 अगस्त 1987 को न्यू दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। तापसी के पिता का नाम दिलमोहन सिंह पन्नू है और उनकी मां का निर्मलजीत पन्नू है। माता पिता के अलावा तापसी की फैमिली में एक उनकी छोटी बहन भी है जिसका नाम है शगुन। तापसी ने अपनी स्कूलिंग माता जय कौर पब्लिक स्कूल अशोक विहार न्यू दिल्ली से पूरी की। इसके बाद तापसी ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करके गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की, जिसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब भी की थी। तापसी बचपन से ही बहुत होशियार थी। कॉलेज टाइम में एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए तापसी कभी कभार मॉडलिंग भी कर लिया करती थी। पर जब वो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रही थी तो जॉब के दौरान ही तापसी ने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। तापसी ने मॉडल के रूप में रिलैक्सा ट्रेंड, रेड एफएम 93.5, कोका कोला, पीवीआर सिनेमा जैसे बड़े बड़े ब्रांड के लिए काम किया। एक मॉडल के रूप में सक्सेस मिलने के बाद तापसी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और फिर तापसी ने फिल्मों के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। साल 2011 में वेत्रीमारन द्वारा निर्देशित अड़ू कलम से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। यह एक तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद तापसी को एक और साउथ इंडियन फिल्म मिस्टर परफेक्ट में देखा गया। इसमें उन्होंने साउथ के सुपरस्टार प्रभास और काजल अग्रवाल के साथ काम किया था। इस फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब तक तापसी तेलुगु, तमिल, मलयालम यानी कि साउथ की कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी थी। जो लड़की करियर की शुरुआत में साउथ की कोई लैंग्वेज नहीं जानती थी, वो एक साउथ इंडियन फिल्मों में एक बड़ा और एक पॉपुलर नाम बन चुकी थी। अब तापसी की एक अच्छी फैन फॉलोइंग्स हो गई थी और तापसी ने अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म चश्मे बददूर में काम किया। इसमें तापसी ने सिद्धार्थ और ऋषि कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म 1981 की फिल्म चश्मे बददूर की रीमेक थी। इस फिल्म को ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, पर इससे तापसी की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। लगातार कई फिल्मों में काम करते करते तापसी ने काफी कुछ सीखा और अपनी एक्टिंग स्किल को भी काफी ज्यादा डेवलप किया। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बेबी में अक्षय कुमार के साथ देखा गया। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। तापसी की एक और फिल्म आई थी सांड की आंख, जिसमें तापसी की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म तापसी से पहले कंगना रनौत को ऑफर हुई थी, लेकिन कंगना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद तापसी को कास्ट किया गया। एक इंटरव्यू के दौरान जब तापसी से पूछा गया कि यह फिल्म पहले कंगना को ऑफर हुई थी तो इस बारे में आपका क्या कहना है, तो तापसी ने कहा कि फिल्म मेकर पहले कंगना के पास गए होंगे और भी कई एक्ट्रेस के पास गए थे, लेकिन किसी ने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी। और जहां तक मेरी बात है तो मेकर्स ने कभी मुझे फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया, पर मुझे जब पता चला कि इस तरह की फिल्म बनने की तैयारी चल रही है तो मैं खुद ही मेकर्स के पास गई और मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। इस फिल्म ने तापसी और भूमि ने 60 साल के शूटर दादी का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। कई लोगों ने कहा कि इस रोल के लिए दोनों एक्ट्रेस काफी छोटी हैं, जिसके जवाब में तापसी ने कहा कि हम एक्ट्रेस हैं, क्या मुझे अपनी ही उम्र के रोल प्ले करने चाहिए? एक एक्टर के तौर पर मेरा मानना है कि हमें हर तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने चाहिए। किसी भी रोल को अच्छे से निभाना ही एक अच्छी एक्ट्रेस की पहचान है। कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद भी तापसी खुद को स्टार नहीं मानती। उनका मानना है कि स्टारडम ज्यादातर लोगों के लिए पाला हुआ एक भ्रम है। तापसी बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें हर बार सक्सेस ही मिले। इस मकाम तक पहुंचने के लिए शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। कुछ फिल्में में उन्हें कास्ट करने के बाद भी बिना कोई कारण बताए बाहर भी कर दिया गया था। उनकी कई शुरुआती फिल्में फ्लॉप भी रही। इसके बाद कई डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे थे और सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं, शुरुआत में कई एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। तापसी बताती हैं कि कई बार तो मुझे अपनी बेसिक अमाउंट के लिए भी लड़ना पड़ता था। बहुत से लोग बातों पर शर्मिंदा होकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर तापसी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने काम पर और ज्यादा फोकस किया। अपनी एक्टिंग स्किल को और भी डेवलप किया और आज तापसी पन्नू बॉलीवुड की ही नहीं पूरे इंडिया की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। तापसी के बारे में बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो अपनी बहन शगुन और बेस्ट फ्रेंड फरहा के साथ मिलकर बिजनेस भी करती हैं।
इन तीनों ने मिलकर द वेडिंग फैक्टर नाम की एक कंपनी बनाई है जो वेडिंग प्लान करती है। ये तीनों ही अच्छी वेडिंग प्लानर है। तापसी ने देश भर में घूम घूम कर कई ऐसी जगहों की लिस्ट भी बनाई है जहां लोग शादियां करना पसंद करेंगे। तापसी का कहना है कि इस तरह की शादियां लो बजट में भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, तापसी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो अपनी ब्यूटी और फिटनेस के लिए भी जानी जाती है। वो अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए रेगुलर वर्कआउट तो करती ही हैं, साथ ही वो टेनिस और बैडमिंटन जैसे कई गेम भी खेलती हैं। तो दोस्तों, ये थी लाइव स्टोरी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म एक्ट्रेस तापसी पन्नू की। क्या आप भी तापसी पन्नू के फैन हैं? तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू।